हेलो दोस्तों पहला जो इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के हमारा वीडियो था वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तभी मैं आपको सरल पे पूरा प्रोसेस आपको नहीं बता पाया। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे आप सरल पर जाकर के आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पहले हम सरल पोर्टल पे चलते हैं और किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे वो पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको इनकम सर्टिफिकेट के बारे में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको यूज होने वाले हैं वो बता चुका हूं। यहाँ पे किस प्रकार से आपको आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है, किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे, तो वो जानकारी आगे मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे सरल हरियाणा पे लॉगिन कर लेंगे। यदि आपके पास ये साइट नहीं है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाकर के आप आराम से लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और यदि आपके पास आईडी नहीं है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ से नीचे की तरफ से क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप बनाना चाहें तो यहाँ पे न्यू आईडी जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो ये फ्री में बनती है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं। तो चलिए अब हम अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। हमने लॉगिन कर लिया है। डैशबोर्ड पे आने के बाद साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो अप्लाई फॉर सर्विसेज है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अप्लाई फॉर सर्विसेज, आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस यहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू पेज आपके सामने ओपन होगा इस प्रकार से। तो जितनी भी सर्विसेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारी आपको यहाँ दिखाई देती है। अब यहाँ पे ऑल आई हुई है, तो आपको इनकम के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप इनकम लिख देंगे। देखिए यहाँ पे हमने इनकम लिख दिया है। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट हमारे सामने आ चुका है। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फैमिली आईडी की जरूरत है, तो चलिए मैं यहाँ आई हैव फैमिली आईडी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको अपनी जो फैमिली आईडी है वो यहाँ पे डाल देनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे फैमिली आईडी डाल दी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे फैमिली आईडी डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा। तो दोस्तों जैसे ही आप फैच फैमिली डाटा पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस आपके सामने खुल के आ जाते हैं। मेंबर डिटेल यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आपको उस मेंबर को चूज करना है जिस मेंबर के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जो इनकम का सर्टिफिकेट है। तो आपको एक मेंबर यहाँ पे जिसका आप बनवाना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पे आपको चूज करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो मेंबर्स के नेम आपके सामने खुल के आ जाएंगे। आपको मेंबर सिलेक्ट कर लेना है जिस मेंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने टोटल डिटेल जो है जितने भी मेंबर्स हैं इस फैमिली में वो सभी आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे जिसका भी मेंबर का बनाना है ये इनकम सर्टिफिकेट, तो उसका नेम यहाँ पे चूज कर लेना है। तो आप जो मेंबर सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ओटीपी जो आपके परिवार पहचान पत्र के साथ में लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। तो जैसे ही ओटीपी डालेंगे क्लिक है टू वेरीफाई ओटीपी यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही जो फैमिली आईडी और अदर डिटेल है वो टोटली डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने टोटली डिटेल, हमें कोई कुछ भी यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है और टोटली डिटेल यहाँ पे आई चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाइड आया हुआ है। तो यदि आपकी जो इनकम है वो वेरीफाई हो चुकी है तो यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ, यहाँ पे आपकी वेरीफाई होनी चाहिए। तो तभी यहाँ पे जो ये फैमिली इनकम है वेरीफाइड बाय लोकल कमेटी आया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसके बिना आपकी जो इनकम है वो वेरीफाई नहीं होगी। तो इन चीजों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको यूजर फोटो यहाँ पे लगाना होता है। तो यहाँ पे जो 20 KB से लेके 50 KB के बीच में आपको जिस के लिए भी आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसकी फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैंने बनाई हुई है, आप यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे देखिए पिक्चर मेरे पास में है तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इस प्रकार से आप फोटो बना लेंगे और यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। आप अपना जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है सर्टिफिकेट टाइप। तो यहाँ पे किस टाइप का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको एजुकेशन के लिए चाहिए या अदर देन पर्पज के लिए। तो मैं अदर देन कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए अब यहाँ पे टोटल यहाँ पे मैंने डाल दिया है इनकम अदर देन एजुकेशन पर्पज आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपकी इनकम वेरीफाई होनी चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया है। यदि आपकी इनकम वेरीफाई नहीं है तो आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। यदि आपको ज्यादा समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा कि किस प्रकार से आपकी इनकम वेरीफाई होगी। तो उसके बाद आपको तहसील का नाम यहाँ पे लिख देना है, जहां भी आपकी तहसील रहेगी जिस ब्लॉक में है वो ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अर्बन है तो यहाँ पे अर्बन ही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ से जो शहर है वो सिलेक्ट करना है, जो गांव या शहर रहेगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इज प्री वेरीफाइड के ये पूरी सत्यापित है, जो आपकी रिपोर्ट है वो आप पटवारी से सत्यापित करा चुके हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है।
उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है वो आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूं। नीचे की तरफ आने के बाद आप यहाँ पे जो ये वर्ड दिए गए हैं यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ हम सबमिट करेंगे तो प्रोसेसिंग होगी, आपको वेट करना है जब तक प्रोसेसिंग हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टोटल डिटेल बहुत ध्यान से देख लेनी है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक हो तो उसको आप यहाँ पे अभी सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और अटैच एनेक्सा, यानी कि आपको जितनी भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो यहाँ से अटैच करेंगे। यहाँ पे एडिट कर सकते हैं यदि आप एडिट करना चाहें तो हम यहाँ पे अटैच करेंगे कुछ इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके साथ लगाने वाले हैं, वो अटैच एनेक्सा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में मैं आपको बता चुका हूं कि एड्रेस प्रूफ में आपको क्या यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे आधार कार्ड और मैंने आपको 3 फाइल बताई थी वो आप यहाँ पे लगा देंगे। उसके साथ में वेरिफिकेशन रिपोर्ट मैं आपको दिखा चुका हूं कि किस प्रकार से आपको बनवानी है, किस प्रकार से आपको सरपंच या फिर एमसी से सिग्नेचर कराना है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो चलिए स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन करके फिर अपलोड कर देंगे, अदरवाइज आपने स्कैन करके रखे हुए हैं तो आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ब्राउज करना है, देखिए पहले सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूं, तो उसके बाद आपको ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद ये जैसे कि मैंने अलग से बनाई हुई है, यहाँ पे आधार कार्ड, वोट कार्ड और राशन कार्ड मैंने लगाए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको लगा देंगे। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 200 KB के अंदर ही होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताते आ रहा हूं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट में आपको दिखा चुका हूं। प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट के साथ में अदर डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए थे ताकि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी यहाँ पे ना आए। तो मैं इसको भी यहाँ पे अपलोड कर देता हूं। यहाँ पे देखिए मेरी 1 MB से कम है तो मैंने ये अपलोड कर दिया है। ये 1 MB से कम होनी चाहिए और ये भी आपकी 200 KB के अंदर ही होनी चाहिए। तो चलिए मैं सेव एनेक्सा यहाँ पे कर देता हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे आप सेव एनेक्सा करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपके अपलोड हो जाएंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा आपका, एकदम से तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं और अदर डिटेल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। सिटीजन आईडी से आप लॉगिन कर रहे हैं, उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पेमेंट लगभग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप CSC के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है यदि आप एक सिटीजन है। तो अभी हम यहाँ CSC से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे CSC से देखिए फीस कट के लिए हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं। तो हम यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फिर ओके करना है। ओके करने के बाद आप रेडिकेट हो जाते हैं गेटवे की तरफ। तो गेटवे पे आकर के आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होती है, अपना पासवर्ड यहाँ पे डालना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूं। उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पिन मांगा जाएगा, तो चलिए मैं यहाँ पे पिन डाल देता हूं। उसके बाद आपको पे कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको वेट करना है, बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है ब्राउजर को। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने जो रिसिप्ट है वो आ गई है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर जिसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अप्लाई हो चुका है। आप इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को प्रिंट कर लेंगे। यदि आपके पास प्रिंट नहीं है, मोबाइल वगैरह से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको सेव करके रख लेंगे अपने पास में। देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट PDF है और यहाँ पे आप प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम इसको PDF में रखेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे ही यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आप सेव कर सकते हैं। यदि प्रिंट करना चाहें तो आप सिंपली यहाँ से प्रिंट भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए पूरी जो जानकारी है वो समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में दी है। पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए हैं 2022-23 में आप किस प्रकार से इसको अप्लाई करेंगे। आपको मेरे ख्याल से कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं आएगी। और यदि आप बाद में जाकर के इसको अपना चाहें तो आपको ये सरल आईडी जो है वो कॉपी कर लेनी है। तो यहां से मैं कॉपी करूंगा इसको। के बाद आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस में चले जाना है। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस ये आपके पास आ गया हुआ है। यदि आपका बीच में बंद हो जाता है तो व्यू अनकंप्लीट एप्लीकेशन भी आ जाता है। यदि आपका बीच में से बिजली चली गई है या आपका किसी कारण से बंद हो गया है तो ये यहाँ पे दिखा देता है। और पेमेंट वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे दिखा देता है ये सभी आप जानते होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस दिखा देता हूं। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन जो है वो कॉपी किया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे थ्रो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आप करेंगे और यदि आप मोबाइल से चाहें तो यहाँ मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है वो हमने डाल दिया है। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन डेट आज हमने की है तो हम इसको एप्लीकेशन का डेट जो है आज की है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो कैप्चा कोड देख रहे हैं वो कैप्चा कोड आपको नीचे की तरफ यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे तो अभी हमने अप्लाई किया है तो यहाँ पे स्टेटस अभी पेंडिंग ही शो करेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें
और ऐसी ही जानकारियां लगातार पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो फिर मिलता हूं एक नई जानकारी में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।